नमस्कार दोस्तों, हमारे चाइना 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में मैं पुदार नेहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, हीलर, टैरो कार्ड रीडर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे किचन होने से क्या होता है क्या नहीं। तो हम आज किचन के बारे में बात करेंगे और अगली 4 दिशाओं के बारे में, जोन्स के बारे में बात करेंगे कि इस जोन में अगर आपका किचन है तो आप पे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और क्या नहीं। देखिए दोस्तों, अब कई लोग मेरे को बोलेंगे कि देखिए जी, जैसे मैंने आपको एक पीछे भी एग्जांपल दी थी कि सबका उसी डायरेक्शन में ही किचन है तो सबकी लाइफ में ये इफ़ेक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आता है। फिर सामने वाले बंदे की स्ट्रेंथ भी, उसकी कुंडली में भी क्या भाव है, उसकी कुंडली में अगर उस दिशा में प्लैनेट स्ट्रांग बैठा हुआ है, वहाँ का मालिक अच्छा है, तो उसको वो कहीं ना कहीं बचा तो लेता ही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं। अगर खीर बनानी है तो सिर्फ दूध से खीर नहीं मिलेगी, चावल, ड्राई फ्रूट, चीनी और दूध, 4 चीज़ों से ही खीर बना पाएंगे। मैं कहती हूँ ड्राई फ्रूट ना भी डालिए, कम से कम 3 चीज़ें तो अनिवार्य है ही है ना, दूध, चावल और चीनी। कई लोग कहते हैं कि हमें शुगर है, फिर भी 2 चीज़ें तो चाहिए। तो मतलब एक अकेली चीज़ कभी कोई वर्क नहीं करती, जब साथ में कुछ और मिल जाता है तो नुकसान या फ़ायदा बन जाता है। तो ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते। मैं आपको आज किचन के बारे में बताती हूँ। दक्षिण दिशा की किचन। दक्षिण दिशा में किचन बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। इंसान का ब्रांड नेम चमक जाता है, इंसान के तजुर्बों में, एक्सपीरियंस में और गेन आता है। दक्षिण दिशा की किचन में यश, मान, प्रतिष्ठा, स्टेटस सब बढ़ता है। एज सच अगर मैं बोलूँ, ये वाली दिशा भी बहुत अच्छी है खाना बनाने के लिए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं साउथ वेस्ट की। दक्षिण दिशा के बाद साउथ वेस्ट आता है, डिस्पोजेबल का जोन है। यहाँ पे किचन होगी तो क्या होगा, खाना वेस्ट होगा, घर में लड़ाइयाँ बनी रहेंगी, बिना वजह की बहस, आर्ग्यूमेंट, खाने में स्वाद नहीं होगा, हेल्थ को नहीं लगेगा। मतलब यहाँ का किचन एज सच अच्छा नहीं है। मोस्टली इस जगह का किचन बाप बेटे में लड़ाई पैदा करा देता है। मोस्ट ऑफ घरों में देखा जाता है, जिनके SSW में किचन होती है, उस घर के बाप बेटे में नहीं बन रही होती। मतलब वो बात तो देखिए, बेटा है तो बात तो सुननी पड़ती है, लेकिन वो अपने पिताजी के कहे अनुसार नहीं चल पाता। उनमें वो फिर लोग कह देते हैं जनरेशन गैप एंड ऑल। फिजूल खर्ची बहुत बढ़ जाती है, ओवर एक्सपेंस हो जाता है, किचन का सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है। कई घरों में मेड्स ही होती हैं, मेड्स भी ज़्यादा वेस्ट कर देती हैं खाना, उन बच्चों को टेस्ट नहीं लगा, दोबारा बनता है या बाहर से आता है। मतलब रीज़न कोई भी बन सकता है, एज सच यहाँ का किचन अच्छा नहीं होता। अगली दिशा के बारे में हम बात करते हैं साउथ वेस्ट। सास बहू का झगड़ा, जिस घर में ये वाला किचन होता है, सास बहू का झगड़ा लगा रहता है। ऐसे घर के किचन में आदमियों की नहीं चलती, वहाँ पे औरत प्रधान घर होता है, वहाँ पे घर की औरत की ज़्यादा सुनी जाती है। अगर यहाँ पे एक वर्किंग वुमन काम करती है तो उसकी कमाई अपने हस्बैंड से ज़्यादा होगी। रिश्तों में दिक्कतें आ जाती हैं, संबंध ख़राब होने लग जाते हैं, मन मुटाव बन जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं। औरतों के अंदर एक अलग प्राउड आ जाता है कि आई अर्न मोर फ्रॉम यू। मतलब लाइक इस तरह की प्रॉब्लम्स, ईगो की, एटीट्यूड की प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है अगर आपके घर में दक्षिण पश्चिम में किचन है, साउथ वेस्ट में किचन है, तो आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ सकता है। स्पेशली रिश्तों को लेके, एटीट्यूड को लेके। ऐसे घर की औरतें किसी की बात सुनने में विश्वास ही नहीं रखती, उनको लगता है जो हमने कह दिया वही सही। हम अगली दिशा की बात करते हैं, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में। अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो खाना बनता है, यहाँ पे उतनी वो दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ के बच्चे कभी भी डिवीज़न्स नहीं ला पाते। वो जितनी मर्ज़ी मेहनत करें वो पीछे ही रह जाते हैं, उनके कभी भी उतने नंबर नहीं आ पाते जितनी वो मेहनत करते हैं। तो यहाँ की किचन सबसे ज़्यादा आपके बच्चों को इफ़ेक्ट देती है। देखिए, बच्चे हर घर में ही हैं, बच्चे बढ़ ही रहे हैं, तो उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करवाती है। अगर वो एक बच्चा है, वो जितना पढ़ता है उसके 90% अबव आते हैं, तो ऐसे बच्चों के 70% अबव आते हैं। मतलब ओवर मेहनत कराती है बच्चों को ये वाला किचन। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ हमारी दिशा निकली है बताना भूल गई हूँ।
किसी के घर में अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो यहाँ पे किचन होना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। मान लीजिए आपके घर में किसी की कुंडली वीक है और उनको पंडित जी ने बोला है कि ये दिक्कत है, और उनके घर में साउथ वेस्ट में ही किचन है, तो उनको तुरंत ही वहाँ से अपना किचन हटा लेना चाहिए, तुरंत ही। नहीं तो किसी ना किसी तरह की दुर्घटनाओं का सिस्टम बना ही रहेगा, आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। उनको किचन चेंज कर ही लेना चाहिए। ये मेरा उनके लिए एक सजेशन है कि आप चेक कीजिए आपका जोन। और अगर आपको मान लीजिए आपको किसी को पता है जन्म पत्र में, जैसे पुराने ज़माने लिख देते थे कि ये वाला साल बहुत कष्टकारी है, ये वाला भय है, तो आप चेक कर लीजिए साउथ वेस्ट का किचन तो नहीं है। अगर किचन है तो उसको वहाँ से हटा दीजिए, टेम्परेरी बेसिस पे या कहीं पे भी शिफ्ट कीजिए, जैसे मर्जी मैनेज कीजिए, वो आपका प्रॉब्लम है, बट उसको वहाँ से शिफ्ट ज़रूर कीजिए। मे बी उस टाइम पे उसकी रेमेडी ना हो पाए। मैंने अभी तक आपको इसकी जानकारी दी है, अगली 4 दिशाओं की जानकारी दूंगी अपने कल के एपिसोड पे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको अगर कोई चीज़ बताती हूँ डराने के लिए नहीं बताती, मैं आपको सिर्फ वार्निंग देती हूँ कि आपको, कई लोग होते हैं होने के बाद कंसल्टेंट्स के पास आते हैं, तो कोई दिक्कत ना आए आप उससे पहले ही कंसल्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में परेशानी ना आए। हम लोग डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, बॉडी चेकअप करा लिया करो 6 महीने में, साल में। अगर यंग एज है तो 6 महीने साल में, अगर ओल्ड एज है तो 6 महीने में, या बहुत ओल्ड एज है तो 3 महीने में। वो इसीलिए कहते हैं कि आपको परेशानी ना आए। अगर कोई भी परेशानी आई तो वो स्टार्टिंग में ही पकड़ी जाए, नहीं तो अगर आप लास्ट स्टेज पे जाएंगे तो फिर उसका क्या हल होता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, मरीज को तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है। तो उसका हल आपको पता है, आपको कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता है, स्टार्टिंग में आपको पता चल जाता है। सो इसी वजह से हम लोग भी आपको सिर्फ वार्न करते हैं कि कंसल्ट कराइए, वास्तु के अकॉर्डिंगली अपने घर में सामान रखिए। कई लोगों का घर ही छोटा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। देखिए, जिनका जितना मर्जी छोटा है या जितना मर्जी घर बड़ा है, सारे जोन तो उनके घर में भी हैं ही। अब कई लोग कहते हैं हमारा 1 कमरे का या 2 कमरे का घर है, हम उसमें कैसे मैनेज करें। मैनेज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इन परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तब भी हम उनको हेल्प कर देते हैं, छोटे छोटे सॉल्यूशंस होते हैं। अगर वो घर छोटा है तो जोन भी तो बहुत छोटे में कट जाएगा। इधर से गैस का चूल्हा इधर से इधर शिफ्ट करने में भी तो फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो ये क्यों नहीं समझते। चलिए दोस्तों, कल मिलती हूँ दोबारा अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।